हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, गैलेक्सी मेडिकेयर लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करें या फिर नहीं, कंप्लीट आंसर्स का डिस्कस करेंगे और फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस, तो इसलिए कोई फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने रिस्क पर ही अप्लाई कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 10 सितंबर ओपन हुआ था, 12 सितंबर क्लोज किया जा रहा है। आज के दिन 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 51 to 54 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर की लॉट साइज कॉम्बो है। फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का 22.3 करोड़ का इशू साइज, 41.3 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर फ्रेश इशू 16.7 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 4.4 करोड़ का। बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई पर लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 15 सितंबर का। 16 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 17 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर मिलेंगे, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 10 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। देखिए, बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई 40 to 50 टाइम्स सब्सक्राइब होता है ना। बिग एचएनआई जितना भी अप्लाई किया आपको 3 लॉट होगा, और सॉरी स्मॉल एचएनआई जितना भी अप्लाई किया आपको 3 लॉट ही लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई जितना अप्लाई किया आपको 10 लॉट ही लॉट किया जाएगा अगर 40 to 50 टाइम एप्लीकेशन सबमिट होता है तो। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर दिलीप कुमार दास, मिस्टर सुभाषिष दास, मिसेस किरण दास। प्री इशू होल्डिंग 89.5%, पोस्ट इशू 64.6% प्रोमोटर होल्डिंग है। और ऑफर दिया गया क्यूआईबी 2%, बिग एचएनआई 24.8%, स्मॉल एचएनआई 12.4% और रिटेल में 55.8% ऑफर दी गई है। अब सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है 80,000 शेयर्स का, 43 लाख शेयर्स का बीट किया, 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। एचएनआई से 1.05 टाइम का 8.6 करोड़ का बीट किया, 27 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जिसमें से बिग एचएनआई 1.5 टाइम सब्सक्राइब है, 10.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 15.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 8.1 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई से 18% सब्सक्राइब है, 94,000 शेयर्स का 50 लाख शेयर्स का बीट, 50 लाख का बीटिंग हुआ है। रिटेल में 70% शेयर 70% का सब्सक्राइब किया गया, 16.2 लाख शेयर्स का, 8.7 करोड़ का बिडिंग हुआ है, 406 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। देखिए, क्यूआईबी और बिग एचएनआई फुल्ली सब्सक्राइब है, लेकिन स्मॉल एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 84% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अंडर सब्सक्राइब है 33 लाख शेयर्स का, 17.8 करोड़ का बिडिंग हुआ, 434 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। तो गाइज, अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें, 6 रुपीज़ का ट्रेड कर रहा है, 60 रुपीज़ पर लिस्टिंग हो रही है, 11.1 रुपीज़ का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन मिलने के चांस है, 12,000 रुपीज़ का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस जुलाई 1992 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि मेडिकल डिवाइसेस, पीओपी बैंडेज और सर्जिकल ड्रेसिंग्स का इंडिया में मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है। और ये प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है प्रीमियम ग्रेड रॉ मटेरियल का यूज़ करके, और प्रोक्योर करता है ऑथेंटिक वेंडर्स से, मार्केट के का जो ऑथेंटिक वेंडर से प्रोक्योर करता है प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल को, और स्पेशलाइज है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, जिसमें इंक्लूड है सर्जिकल ड्रेसिंग, प्लास्टर करती है पेरिस बैंडेज का, और एडहेसिव टेप्स है, कॉम्प्रेशन बैंडेज और वाउंड केयर सॉल्यूशंस। डाइवर्स मेडिकल नीड्स को मीट करने के लिए ऑफर कर रही है, और जिसमें इंक्लूड है गेज प्रोडक्ट्स और ऑर्थोपेडिक आइटम्स। कंपनी का बिजनेस में इंक्लूड है मैन्युफैक्चरिंग और ब्रांडिंग करता है फ्लैगशिप ब्रांड्स के लिए, जैसे पॉप बैंड, पॉप कास्ट, जी कास्ट, जिप्सो का सॉफ्ट, जिप्सो प्लास्ट, केयर टेप, जिप्सो क्रेप और केयर क्रिप, केयर पोर, जिप्सो नेट, जिप्सो क्लोर और फिक्स कैन एट्सेट्रा। ओईएम सोर्स भी करता है कंपोनेंट्स का, ओईएम भी जैसे कंपोनेंट्स डिजाइन, मैन्युफैक्चर, टेस्ट क्वालिटी भी सोर्स करता है अकॉर्डिंग टू ब्रांड ओनर्स स्पेसिफिकेशन, जो कि प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस के अंडर। इंस्टीट्यूशनल सेल्स है गवर्नमेंट टेंडर्स के द्वारा जीईएम पोर्टल पर, और एक्सपोर्ट कर रही है प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में, और ट्रेड करता है सर्जिकल डिवाइस ड्रेसिंग्स का ट्रेड भी कर रही है। 27 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है इंडिया में, जो कि सर्व कर रहा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में, और प्रोडक्ट्स जो है एक्सेप्टेड किया गया है मेडिकल कम्युनिटी के द्वारा, और सप्लाई कर रहा है इंडिया में, सप्लाई कर रही है गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट एंटिटीज़ को, और कंप्लाइज करता है ऐसे सर्टिफिकेशन का, इंश्योर कर रहा है प्रोडक्ट्स को रिगरस डिमांड्स जो है इसको मीट करने के लिए, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस का रिगरस डिमांड को मीट करने के लिए। एम्प्लॉइज़ अगर देखिए तो 190 एम्प्लॉइज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में,
कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस लीडरशिप है और स्किल्ड मैनेजमेंट टीम, एस्टैब्लिश्ड रेपुटेशन एंड कस्टमर रिलेशनशिप है, फोकस कर रहा है कंसिस्टेंटली मीटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, वेल एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का साथ और इन हाउस क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट देता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस है कंपनी का। तो ओवरऑल कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग ट्रेडिंग करता है मेडिकल डिवाइसेस, पॉप बैंडेज का और कोई अदर सर्जिकल ड्रेसिंग प्रोडक्ट्स का, जिसके कॉम्पिटिटर है गाइस एडेश्वर, मेडिटेक्स, केएमएस, मेडिसंगी, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। फाइनेंशियल 23 में 32 करोड़ का रेवेन्यू, 1.6 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 37 करोड़ का रेवेन्यू, 3.7 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 40 करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 करोड़ का प्रॉफिट है। टॉप लाइन तो कंपनी इंक्रीज किया बट बॉटम लाइन 24 में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट हुआ, बट 25 में स्टैटिक देखने को मिला। 24 से 25 में स्टैटिक देखने को मिला, लगभग 9% का ड्रॉप होता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि रेवेन्यू 9% इंक्रीज किया। और ये सिर्फ 150 से कंसर्न रेज कर रहा है गाइस, मतलब कि क्रेडिट रजिस्ट्रेशन जो है लगभग 25 ट्रेड मार्क्स जो है सो डोमेस्टिक मार्केट के लिए रजिस्टर्ड कर चुका है, क्रेडिट रजिस्ट्रेशन है, ग्रोथ देखने को मिला है। और लेकिन हाँ, अगर हम बात करेंगे ROE ROC 20%, 22.4%, डेट टू इक्विटी 0.2 टाइम, RONW 18.3%, PAT एबिटा मार्जिन 8.6 और 11.7% का, PB रेशियो 3.5 टाइम, P रेशियो 19 टाइम। PB और P रेशियो के अकॉर्डिंग प्राइसमेंट एग्रेसिव रखा गया, मतलब बहुत ही हेवी प्राइस रखी गई है IPO का। अब इसके कुछ रिस्की पॉइंट लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है कंपनी डायरेक्टर प्रोमोटर, जिससे इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस को। हाई रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है वेस्टर्न इंडिया से, जो कि ज्योग्राफिक वल्नरेबिलिटी को क्रिएट कर रही है। रेगुलेटरी चेंजेस अगर होती रहती है हेल्थ केयर सेक्टर में, जिससे ऑपरेशन इम्पैक्ट कर सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण गाइज एक्सपोर्ट रेवेन्यूज को इफेक्ट कर सकती है। रॉ मटेरियल के प्राइस के वोलेटिलिटी के कारण गाइज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। GMP 6 रुपीज़ का 11.1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का भुवनेश्वर उड़ीसा में के लिए मशीनरी परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फंडिंग कैपिटल चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट और ऑफर करती है, रिलेटेड एक्सपेंसेस को ऑफर करना चाहती है। इसके लिए IPO लेकर आया। तो ओवरऑल कंपनी थोड़ा रिस्की IPO तो है, और इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। बहुत रिस्की IPO, जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।